Morning students, welcome the TSN school. Now we will start lesson number 4 in the kingdom of fools. Kingdom means Rajya, fools means मूर्खों का राज्य. It is believed that fools are dangerous but only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? हमें पता है कि जो मूर्ख होते हैं, जो मतलब फूल लोग होते हैं, वो डेंजरस तो होते ही, बट कैसे उन्हें हम मैनेज कर सकते हैं, इस स्टोरी के अंदर कौन बेवकूफ़ था, कौन मूर्ख था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. जो मूर्खों का राज्य था, किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों का राज्य, उसमें क्या था, राजा और जो उसके मंत्री थे वो दोनों ही क्या थे, मूर्ख थे. मिनिस्टर एंड किंग ऑल बोथ आर idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decide to change night into day and day into night. मतलब वो दोनों क्या, जो राजा जो था वहाँ का, वो क्या चाहता था कि और जो राजा है उनकी तरह अपना काम नहीं करना चाहता था, मतलब उनकी तरह अपने राज्य का संचालन नहीं करना चाहता था. इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने डिसीज़न लिया कि दिन को तो हम रात बना देंगे और रात को हम दिन बना देंगे, मतलब दोनों में चेंजेस वो कर देंगे ताकि हम सबसे अलग रह सकें. They ordered that everyone should be awake at night till their fields were run, their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने क्या डिसीज़न लिया कि सबको, मतलब जो भी प्रजा थी उसको आज्ञा दी कि हर व्यक्ति रात को काम करेगा, सजग रहेगा, अपना खेत जोतेगा, अपने जो सारे व्यवसाय है वो सारा काम करेगा. अंधेरा होने के जस्ट बाद से वो ये सब काम स्टार्ट करेगा, और जैसे ही जब सूर्य उदय होगा, मतलब जब सूर्य उगेगा, सुबह होएगी, तो वो अपना सारा काम बंद करके सोने के लिए चला जाएगा. मतलब जब जनरली क्या होता है, हम दिन के टाइम काम करते हैं, रात के टाइम सोते हैं, बट उन्होंने क्या किया, मूर्खों का राज्य था, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अन्य राज्यों से अलग काम करने के लिए क्या किया, एक नया नियम बना दिया सब लोगों के लिए, सारी प्रजा को एक नया नियम बना के दे दिया कि दिन में तो आपको सोना है, आराम करना है, और रात को क्या करना है, आपको अपना पूरा व्यवसाय करना है, आपको खेती बाड़ी सब काम आपको रात को ही करने हैं. Anyone who disobeyed would be punished with death. और अगर उनकी बात ये कोई भी नहीं मानता, उन्होंने ये डिसीज़न भी लिया, ये निर्णय भी निकाल दिया कि अगर किसी ने हमारी बात को नहीं माना, मतलब राज्य की जो मतलब बात की रखी गई है, अगर उस प्रजा में से किसी ने भी इस बात को मना कर दिया मानने से, तो उसको क्या होगा, मतलब मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. इसलिए जो लोग थे उनको मौत का डर बैठ गया और उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर दिया. फियर मीन्स डर. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. और इसी तरीके से जब सब लोगों को डेथ का डर था, तो पूरी प्रजा उसी तरीके से काम करने लग गई जैसा उनको कहा गया. और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि एक गुरु और एक उनका डिसिपल मीन्स होता है उनका चेला, दोनों कहाँ आए, उस सिटी, उस नगर के अंदर आए. इट वॉज़ ब्यूटीफुल सिटी. उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर नगर है. इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. उन्होंने कहा यहाँ तो दिन का प्रकाश तो फैला हुआ है, मगर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा. एवरी वन ऑफ स्लीप नॉट ए माउस स्टेरिंग. उन्होंने कहा यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है सभी के सभी क्या है, सो रहे हैं. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. यहाँ तक कि मतलब वो पूरा दिन चारों तरफ घूमते रहे, बट उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय दैट दे सा अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, व्हेन सडनली द होल टाउन वेक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेसेस. वो पूरा दिन हैरान हो गए, शाम तक जब वो भटकते रहे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, और जब शाम हुई, अंधेरा आने लगा, तो पूरा नगर जाग गया और अपने अपने कामों के ऊपर चला गया. द टू मैन वर हंग्री. दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे. कौन, गुरु और डिसिपल, जो उनका चेला था, दोनों क्या थे, भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. मतलब अब रात के टाइम, पूरा दिन तो बेचारे वो घूमते रहे भूखे, अब जाके शाम को ही सारी दुकानें ओपन हुई थी, मतलब उनको खाने को भी पूरा दिन कुछ नहीं मिला था. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. टू देयर एस्टोनिशमेंट they found that everything cost the same, a single doodoo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a doodoo. उन्होंने क्या किया, जब वो दुकान पे कुछ सामान खरीदने गए तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए कि एक ही सिक्के के द्वारा हर चीज़ खरीदी जा सकती थी. अगर वो चाहे चावल हो, चाहे केले का गुच्छा हो, सभी की कीमत कितनी थी, एक सिक्का. एक वन डूडू मीन्स, डूडू जो है वहाँ की करेंसी का टाइप है, तो डूडू मीन्स एक सिक्के के अंदर चाहे वो चावल खरीदे, चाहे वो केले का बंच खरीदे, मतलब कुछ भी वो खरीदे, उसका सबका सेम प्राइस था, वन डूडू.
Whether they bought a measure of rice or banana, it cost a rupee. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. गुरु और शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो गए. उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था और ना कभी ऐसा सुना था कि एक ही सिक्के से सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है, चाहे कुछ भी चाहिए. तो उन्होंने अपने खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं खरीद ली. जो भी उन्हें ज़रूरत थी, जो भी उन्होंने नीड थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने खरीद के रख ली. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब वो लोग खाना पका रहे थे, खाना पका के खाना खा रहे थे, तो गुरु को लगा कि ये तो मूर्खों का राज्य है और यहाँ ठहरना कोई अच्छी बात नहीं होगी. उसने अपने दिमाग में ये बात सोची. इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर दैम स्टे हियर. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. उसने कहा ये जगह हमारे ठहरने के लिए अच्छी नहीं है. लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, बट दिस डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. उसने कहा, गुरुजी ने कहा अपने डिसिपल से, अपने चेले से कहा कि ये जगह हमारे रहने के लिए अच्छी नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए. बट जो उनका डिसिपल था, जो चेला था, वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. उसने कहा नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब चीज़ मुझे सस्ते में मिल रही है. और जो मतलब चीप मीन सस्ता, जो मुझे चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा सस्ती है. द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स. गुरुजी ने कहा ये सब क्या है, मूर्ख है. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. गुरुजी ने कहा कि ये सारे तो क्या है, मूर्ख है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि तुम्हारे साथ भी कैसा ये व्यवहार कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. बट जो शिष्य था, वो गुरु की बात सुनने के लिए या सलाह सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो वहीं रहना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. तो अंत में गुरु ने कहा कि अब तुम क्या चाहते हो, मैं जाऊँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ. और वो चले गए. द डिसिपल स्टेड ऑन. और जो शिष्य था उनका, वो वहीं रह गया. स्टेड ऑन एंड एट हिज फिल एवरी डे. और वो पूरा पेट भर आराम से रात शाम को जब उसको खाना मिलता तो पेट भर वो खाना खाता. बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केट बॉल. और इतना सारा खाना वो खाता क्योंकि उससे सब चीज़ें कितने रुपए में मिल रही थी, 1 रुपये में मिल रही थी. और बहुत सस्ती से चीज़ें मिल रही थी, चाहे वो घी हो, चाहे चावल हो, चाहे वो गेहूँ हो. सारी चीज़ें वो आराम से खाता. और खा खा के वो इतना मोटा हो गया, एकदम जो रोड पे चलने वाली सांड होते हैं ना, जैसे बल होते हैं, वैसा वो बन गया. और इतना ज़्यादा वो मोटा हो गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. एक दिन क्या हुआ, सुनहरा दिन था. एक चोर ने, किसी धनवान जो व्यक्ति था, उसके घर में वो चोरी करने गया था. तो उसके दीवार में जो छेद था, उससे वो चुपके से घुस तो गया और माल लूट कर ले जा रहा था. मतलब एक दीवार के अंदर कोई छेद होगा, उसके अंदर से घुस के वो जो चोर था, किसी मतलब धनवान जो व्यक्ति था, व्यापारी था, उसके घर के अंदर जाके चोरी करके सामान लेके जाने वाला था. Carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. और जब वो बाहर भाग रहा था सामान लेकर, तो उसके सिर पर वो पुरानी दीवार होने के कारण गिर गई और उसकी उसी जगह मृत्यु हो गई, उसकी चोर की. His brother ran to king and complained, Your Highness, when my brother was praising an ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. उसने के जो छोटा भाई था, मतलब जो चोर था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके भाई ने फटाफट वो राजा के पास गया और जाके शिकायत करने लगा कि जिसके घर पे मतलब मेरा भाई जो था अपना पुराना धंधा कर रहा था, उसका धंधा क्या था, चोरी करना, कि मेरा भाई तो अपना धंधा करने गया था, अपना काम करने गया था, बट उसके सिर पर वो दीवार गिर गई और उसकी वहीं पर वो मृत्यु हो गई. सारा दोष किसका है, इस व्यापारी का जिसका वो घर था. उसके लिए छोटा भाई उसको क्या कहता है कि सारा दोष किसका है, जिसके घर वो चोरी करने गया था, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई. क्योंकि अगर वो चाहता तो उसे मजबूत करवा सकता था, दीवार को वापस अच्छी रिपेयर करवा सकता था. बट इसने क्या कर रखा था, पुरानी दीवार रख रखी थी और पुरानी दीवार के वहाँ से जाने के कारण मेरे भाई की क्या हो गई, डेथ हो गई. अब इस अपराधी को फटाफट से आप सजा दीजिए और मेरे पूरे परिवार का जो अन्याय जो मेरे परिवार के साथ हुआ है उसकी पूरी क्षतिपूर्ति कीजिए. मतलब उसके भाई ने किसको फॉल्ट मिला दिया, व्यापारी को, जिसके घर में वो चोरी करने गया था. The king said, Justice will be done, don't worry, and at once smote the owner of the house. राजा बोला न्याय मिलेगा, चिंता मत करो, फ़ौरन उस घर के मालिक को बुलाकर ले आओ. When
द मर्चेंट्स अराइव, द किंग्स क्वेश्चंस हिम व्हाट्स योर नेम। जब व्यापारी आया तो मर्चेंट ने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, सरकार मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन ही डेड मैन बर्लिक योर हाउस, क्या जब तुम्हारे मतलब इस घर तुम्हारे घर पर जब ये व्यक्ति आया था चोरी करने के लिए तो तुम क्या घर पर ही थे। यस माई लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक इट फेल ऑन हिम। जी उसने कहा, जी महाराज मैं घर पर ही था, उसने जो दीवार में छेद किया था घर के अंदर आने के लिए तो वो दीवार जो थी वो कमज़ोर थी और कमज़ोर होने के कारण क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। The accused pleaded guilty. Your war killed the man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो जो राजा था उसने कहा अपराधी जो है उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है, तुम्हारी दीवार के कारण इसके भाई की जान गई है और इसके भाई की जान किसने ली है, एक तरह से तुमने ही ली है, इसलिए तुम क्या हो, हत्यारे हो, तुम मर्डर करने वाले हो, इसलिए तुम्हें क्या होगी, सज़ा देनी ही होगी। Lord, said the helpless merchants, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो सर जो व्यापारी था उसने क्या कहा, सरकार ये तो मेरा काम तो नहीं है, मैंने तो दीवार नहीं बनाई थी, दीवार तो किसने बनाई थी, जो दीवार बनाता है, जो दीवार चुनता है उसने दीवार बनाई थी, तो दोष तो उसका है क्योंकि उसने ठीक से दीवार नहीं बनाई, तो आप मुझे सज़ा ना दें, आप उसे ही सज़ा दें। तो राजा ने बोला, हु इज़ दैट, वो कौन था। My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो उसने कहा कि जो व्यापारी था उसने राजा के सामने कहा, सरकार जो ये दीवार है मेरे पिताजी के टाइम की बनाई गई थी और ये मैं जिस व्यक्ति ने बनाई थी उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, आप उसे सजा दें। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. राजा ने कहा अपने दूतों से कि जाओ उस राजमिस्त्री को लेकर आओ जिसने दीवार बनाई थी, और अपने दूतों को कहा कि उसके हाथ पैर बांधकर मेरे पास ले आओ। You there did you build this man's wall in his father's time? जब वो आया तो उससे पूछा, तुम ही से कह रहा हूँ, क्या तुम्ही ने इस व्यक्ति के पिता की जीवन काल की जो दीवार है वो बनाई थी। यस माय लॉर्ड आई डिड। तो उसने कहा, हाँ सरकार मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दैट यू बिल्ट, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। उसने कहा, तुमने कैसे दीवार बनाई थी, तुम्हारे इस दीवार के बेकार दीवार बनाने के कारण क्या हो गया, एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, क्योंकि उसके ऊपर वो दीवार गिर गई और उसकी जान चली गई, अब तुम्हें उसकी मौत की सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम क्या हो, हत्यारे हो। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।